स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया सूरवाल इकाई की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह सूरवाल के ईदगाह ग्राउंड में आयोजित किया गया। SIO सवाईमाधोपुर जिला अध्यक्ष अब्दुल बारी ने बताया कि प्रतिभा सम्मान समारोह में सद्भाव और सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम छात्रों के साथ साथ जिले में 10वीं और 12वीं में अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर निवासी स्टेट टॉपर अर्चना मीना, सूरवाल टॉपर विकास मीणा और सैफाली जैन को जिला कलेक्टर केसी वर्मा द्वारा सम्मानित कराया गया। समारोह की शुरुआत पवित्र कुरान की तिलावत के साथ की गई। इसके बाद SIO राजस्थान सचिव मोहम्मद हाशिम ने संगठन का परिचय कराते हुए कहा कि SIO 19 अक्टूबर 1982 से कॉलेज और कैंपस में छात्रों के बीच काम करती चली आ रही है। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 19 अक्टूबर 1982 को जब इसकी नींव रखी गई, तभी से लेकर आज तक ये कॉलेजेस और कैंपसेज में छात्रों के बीच काम करती चली आ रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने में SIO के नौजवान शिक्षा का सही स्वरूप, शिक्षा की सही व्यवस्था इस हिंदुस्तान के हुकूमत के सामने भी और हिंदुस्तान के अवाम के सामने भी पेश करती आई है। समारोह में सवाईमाधोपुर ऐप संयोजक इंजीनियर जियाउल इस्लाम ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए बताया कि जहाँ पर एक मुस्लिम प्रतिभाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, बल्कि सर्व समाज की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम हो रही है। इससे पूर्व में भी सूरवाल ने जो ईद मिलन कार्यक्रम रखा, उसके अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल आप लोगों ने कायम की है, उसके लिए काबिले मुबारकबाद है। जहाँ जो हमने काम शुरू किया उस वक्त में देखा कि यहाँ पर जो रेशो है, यहाँ पर जो हमारी बेटियां हैं समाज की, वो ज्यादा एजुकेशन में एक्सीलेंस हासिल कर रही हैं। हमने पूरी सीरीज चलाई, बेटी बचाओ की जो सीरीज गवर्नमेंट चलाती है, जो प्रमोशन गवर्नमेंट दिखाती है, हमने वो सीरीज इंटरव्यूज के जरिए शुरू की। चाहे डिजिटलाइजेशन की बात हो, चाहे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसकी बात हो, सवाईमाधोपुर जिला अपने आप में नेशनल लेवल पर सराहने जाने लगा है। वहीं समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर केसी वर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के हाथों में ऐसा हुनर है जो किसी के पास नहीं। मुस्लिम समुदाय को अपने हुनर को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। कुरीतियां हैं, ये चीजें हैं, वो चीजें से झगड़े हुए हैं। मैं मानता हूँ कि मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी पेचीदगी, सबसे बड़ा प्रकरण जो है वो है अशिक्षा। अशिक्षा के अलावा और कोई झगड़ा नहीं है, और कोई कुरीति नहीं है, और कोई पेचीदगी नहीं है। ये पढ़ना शुरू कर दे तो सारी बुराइयां, सारी झगड़े, सारी पेचीदगी अपने आप दूर हो जाएंगी। पूरे विश्व में जो हुनर मुस्लिम भाइयों के पास में है, शायद मेरे हिसाब से विश्व की किसी जमात के पास ऐसा हुनर नहीं होगा जो हाथों में उनकी बस चला है। बस अभी इस बात की है कि हमारा जो हुनर है वो किसी शिक्षा के साथ, किसी विषय के साथ नहीं जुड़ा है। जो आपका भाइयों को हुनर है उसको जो शिक्षा के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश काफी आगे जा सकता है। साथ ही उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए लोगों से अपील की। कोई भी टीचर, कोई भी पढ़ा लिखा नौजवान प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है, कोशिश करता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, मुझे सरकारी स्कूल मिले। तो यानी अच्छे से अच्छे लोग किस आएंगे सरकारी स्कूल में, तो सरकारी स्कूल के रिजेक्ट हो जाएंगे। सरकार के नहीं तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं देंगे, वो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में। हम गुणगान किसका करते हैं? प्राइवेट स्कूल का। समझ नहीं पा रहे। जो सरकारी स्कूल में सबसे अच्छे शिक्षक क्या हो रही है वो सारी करके किस जाते हैं सरकारी स्कूल में। वहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट में पढ़ाएंगे, या 5,000 रुपया मासिक इतना दिए गए पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाएंगे, और साहब जो सरकारी स्कूल प्राइवेट में पढ़ने का मजा कर रहे हैं। समारोह को संबोधित करते हुए जमाते इस्लामी हिंद के करौली और सवाईमाधोपुर जिला अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान ने कहा, हम जो भी शिक्षा हासिल करें उसे अपने रब के नाम के साथ जोड़कर करें। हमारे यहाँ से इल्म का नजरिया, हमारे यहाँ जो इल्म की
असल बात हो रही है कि सिर्फ डिग्रियां सब कुछ नहीं है कि आदमी IAS अधिकारी बन गया, आदमी RAS बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ में जो बात कहेंगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। रब का नाम जरूरी है। अगर रब का नाम गायब हो गया, रब के नाम के बगैर अगर कोई एजुकेशन रही तो वो एजुकेशन समाज को खराबी की तरफ ले जाएगी। कोई भी तालीम अगर रब के नाम के बगैर रही, खुदा के नाम के बगैर रही, खुदा की निगरानी में नहीं रही, तो वो तालीम इंसानों को भटका देगी, इंसान भटक जाएगा। समारोह के आखिर में समारोह की अध्यक्षता करते हुए SIO के केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य मुसद्दिक मुबीन ने शिक्षा की अहमियत पर संबोधित करते हुए बताया, आजकल जो तालीम दुनिया में दी जा रही है, जो एजुकेशन दुनिया में दी जा रही है, वो दरअसल एजुकेशन उन मानव में एजुकेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है, वो मालूमात है। एक मिसाल से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि एजुकेशन और मालूमात में जो बुनियादी फर्क ये है कि एजुकेशन में कोई शख्स पढ़ने के बाद, एजुकेशन में तालीम हासिल करने के बाद वो चीजें उसको अपने अमल पर उतारती, उसको अमल पर उकसाती है। और जब इंफॉर्मेशन हासिल करता है, मालूमात हासिल करता है, उसको सब पता है दुनिया में क्या कौन सी चीज कहाँ है, लेकिन उससे कोई एक्शन जनरेट नहीं होता, कोई अमल नहीं होता है। लिहाजा ये जिम्मेदारी भी हमारी है कि तालीम के इस मफहूम को कि हम जो कुछ पढ़ें, हम जो कुछ सीखें, हम जो कुछ स्कूल में सीखें, हम जो कुछ स्कूल की चारदीवारी में सीखें, उन सब को हम अपनी जिंदगी में, अपने अमल में जो है उतारने की कोशिश करें, तब जाकर के तालीम के जो है हकीकी मफहूम, हकीकी जो है माना हमारे यहाँ काम करेगा। इसी के साथ समारोह में स्टेट टॉपर और सूरवाल टॉपर सहित कुल 42 स्टूडेंट्स को सम्मानित कर सूरवाल गांव ने फिर से एक बार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है।